हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 30 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस देश को 10 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन सौंप दिए हैं? तो हाल ही में भारत ने 10 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन सौंपे हैं बांग्लादेश को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन भी बांग्लादेश। तो हाल ही में भारत ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन सौंप दिए हैं। बात हुई है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश, इसकी राजधानी है ढाका और यहाँ की करेंसी है टका। बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश से 5 राफेल लड़ाकू विमानों का बेड़ा भारत पहुंचा? तो हाल ही में 5 राफेल लड़ाकू विमानों का बेड़ा भारत पहुंचा है फ्रांस से। तो हाल ही में फ्रांस से 5 राफेल लड़ाकू विमानों का बेड़ा भारत पहुंचा है। बात हुई है फ्रांस की, तो फ्रांस, इसकी राजधानी है पेरिस, फ्रांस की करेंसी है यूरो और वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न, किस देश के लिए आईएमएफ ने $4.3 बिलियन का सबसे बड़ा कोविड-19 ऋण मंजूर किया है? तो आईएमएफ ने $4.3 बिलियन का सबसे बड़ा कोविड-19 ऋण मंजूर किया है दक्षिण अफ्रीका के लिए। और ये विश्व में किसी भी देश को कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए मंजूर की गई सबसे अधिक राशि है। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस के मामले 4.5 लाख से अधिक पहुंच गए हैं। तो दक्षिण अफ्रीका, ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस से प्रभावित होने वाला देश बन गया है। तो आईएमएफ ने $4.3 बिलियन का सबसे बड़ा कोविड-19 ऋण दक्षिण अफ्रीका के लिए मंजूर किया है। बात हुई है दक्षिण अफ्रीका की, तो दक्षिण अफ्रीका, इसकी राजधानी है प्रीटोरिया। प्रीटोरिया इसकी राजधानी है और यहाँ की करेंसी है रैंड और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं साइरिल रामाफोसा। साइरिल रामाफोसा यहाँ के राष्ट्रपति हैं। बात करें आईएमएफ की, तो आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ की स्थापना हुई थी 1945 में और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी यूएसए में। और वर्तमान में आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टैलिना जॉर्जिवा और आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ। अगला प्रश्न, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका का नाम बताइए जिसने इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्तावे ट्रूफ अवार्ड जीता है? तो ये नौका है आदित्य। तो आदित्य, ये भारत की सौर ऊर्जा संचालित नौका है। तो हाल ही में इसने गुस्तावे ट्रूफ अवार्ड जीता है। प्रश्न, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक किस विषय के साथ ऑनलाइन आयोजित की गई? तो इसका विषय था AIIB 2030 सपोर्टिंग एशियाज डेवलपमेंट। ये इसका विषय था, यानी कि ये इसकी थीम थी। और इस बैठक में भारत की तरफ से भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाग लिया था। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बैठक में भारत की ओर से भाग लिया था। बात हुई एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की, तो इसका मुख्यालय है बीजिंग चाइना में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं जेन लिकन। प्रश्न, स्टुअर्ट ब्रॉड 500 टेस्ट विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज बन गए हैं, वे किस देश के हैं? तो स्टुअर्ट ब्रॉड, ये हैं इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड। तो ये 500 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के 7वें गेंदबाज बन गए हैं। और टेस्ट विकेट सबसे ज़्यादा ले रखा है श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन ने। श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन ने 800 टेस्ट विकेट ले रखे हैं। प्रश्न, प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड किसने जीता? तो प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड इसे जीता है जेमी वर्डी ने। यह है जेमी वर्डी और ये इंग्लैंड के फुटबॉलर हैं। तो इंग्लैंड के फुटबॉलर जेमी वर्डी ने प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड हाल ही में जीता है।
अगला प्रश्न, हाल ही में पी अच्युता राव का निधन हो गया, वे क्या थे? तो पी अच्युता राव ये एक बाल कल्याण कार्यकर्ता थे। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। इन्होंने बालाला हकुला संगम की स्थापना की थी। एक एनजीओ है बालाला हकुला संगम, जिसकी इन्होंने स्थापना की थी। और इन्होंने बाल विवाह, बाल यौन शोषण की घटनाओं और बाल श्रम को रोकने के लिए बहुत काम किया था। तो हाल ही में कोविड-19 की वजह से 58 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है और ये तेलंगाना से थे। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। तो हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं। बाघ के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं। बात हुई बाघ की, तो भारत में सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पर पाए जाते हैं? तो भारत में सबसे ज़्यादा बाघ है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। दोस्तों बात करते हैं कल के प्रश्नों की। तो कल मैंने आपसे पहला प्रश्न पूछा था, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका सही आंसर था हरियाणा। और दूसरा प्रश्न था, केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत कितने करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया है? तो इसका सही आंसर था 40,000 करोड़ रुपए का। तो लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और दोस्तों आज आपके लिए पहला प्रश्न है, द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? और आज आपके लिए दूसरा प्रश्न है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।